जय माता दी। ये वीडियो माता काली की पूजा करने वालों के लिए विशेषकर मैंने बनाई है। अगर आपके दुश्मन आपको दुख दे रहे हैं, आपके लिए योजना बनाते रहते हैं, आपको कष्ट देने की योजना बनाते हैं, आपका बुरा करने की, आपका घर तोड़ने की, या आप पर ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे आपको कष्ट पहुँचे, तो आपको इन दीपक की आकृतियाँ कह रही हैं माँ स्वयं कि अब तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम्हारे साथ कितना भी षड्यंत्र कर ले, वो तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। माता काली का जो रूप है वो सदैव आपके साथ रहेगा। बहुत सारे लोग ये मेरे से प्रश्न पूछते रहते हैं कि हमारे दीपक की आकृतियाँ या हमारे दीपक की लो में अलग अलग आकृतियाँ क्यों बदलती हैं, फूल बदलते हैं, हमें माँ के नैन दिखते हैं, कटार दिखती है, और कई बार हमारी आकृतियाँ बड़ी ही अलग हो जाती हैं और हमें माँ के संकेत मिलते हैं। हमारे अंदर से भी भाव आते हैं कि ये जहरीले लोग अब तुमसे दूर हो जाएंगे, जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे हैं वो तुमसे अब दूर होते चले जाएंगे। माँ सदैव आपके साथ रहेगी। इन दीपक की आकृतियों में माता काली का बहुत ही सुंदर रूप आप फूलों की आकृति के रूप में देख सकते हैं, ज्योत के रूप में देख सकते हैं। ऐसे ही उनके संदेश होते हैं। ये देखो, माँ का मुख, जीभ सब कुछ बना हुआ है। बहुत सारे लोग हमसे बार बार ये पूछते हैं कि माँ की सेवा करते करते रहते हैं हम, और फिर भी लोग हम पर बुरा प्रभाव करते हैं, हमारी अपमान करने की कोशिश करते हैं, हमारे प्रति बहुत सारी चुगलियाँ करते हैं, हमारे ऊपर तंत्र करते हैं, हमारे घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तब उस टाइम हमारी माँ कहाँ होती है? क्या हमारी माँ कभी हमारा संदेश सुनती है, हमारी पुकार सुनती है? तो आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप याद रखना कि माँ आपकी पुकार सुनती है। जो व्यक्ति चाहे माँ का वैष्णव रूप की पूजा कर रहा हो, अगर उस बच्चे पर भी संकट आ जाता है तो माता काली का रूप धारण कर लेती है। कई स्थानों पर तो कहा गया है कि राधा रानी भी उग्र हो जाती हैं अगर उनके प्यारों पर संकट आता है, वो भी माता काली का रूप धारण कर लेती हैं, वो भी इतनी उग्र हो जाती हैं। उनके भी कई ऐसे रूप हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग तो जानते हैं। इसलिए सदैव माँ पर विश्वास करो, वह कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती है। कई बार माता रानी का ऐसा बंधन हो जाता है कि जो संकेत तुम्हें पहले मिलते थे माँ के, वो संकेत तुम्हें मिलने बंद हो जाते हैं और तुम बहुत ज़्यादा डर जाते हो, निराश हो जाते हो, और आपको लगता है कि माँ आपके साथ नहीं है। तब माँ आपको यही संदेश देती है कि तुम ये विचार रोक दो, इस तरह की बातें मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे संकटों को मैं दूर कर दूंगी, तुम्हारे लिए मैं बहुत ही कल्याणकारी रूप प्रदान करूंगी। माँ काली का हम जब दीपक जलाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग उसमें पतासा, कपूर, जोत, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, सिंदूर डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं? कि माँ सदैव उनके कष्टों को दूर करे। कई बार बहुत सारे लोग पूजा करते करते उनको हिचकियाँ लग जाती हैं, कईयों को लगता है उल्टी आ रही है। अब देखो, माँ का साक्षात काली रूप प्रकट हो गया है। तो इस बात को सदैव आप समझो कि माँ आपके साथ है। तब आपको महसूस होता है कि हमें कोई खुशबू महसूस हो रही है, हमें हमारा जो दिल होता है उसके पास ऐसे लगता है जैसे भारीपन हो गया है, कंधों पर भारीपन आ गया है, और कई बार हम रोने लगते हैं। तो ये माँ की कृपा है।
माँ कहती है कि तुम सदैव मेरे से जुड़े रहो, मेरा जाप करो। दुश्मन की बोलती तो मैं बंद कर दूंगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां मैं लेकर आऊंगी। माँ भी आपके दुश्मनों को भी मौका देती है कि वो सुधर जाएं, क्योंकि माँ काली अगर उन पर वार करती है तो वो खाली नहीं जाता है। माँ भी दया माया रूप दिखाती है, क्योंकि माँ भी ये सोचती है कि कोई कितना बुरा व्यक्ति है, पर उस बुरे व्यक्ति के साथ भी कुछ बच्चे जुड़े होते हैं, अच्छे इंसान जुड़े होते हैं। उनकी दुआओं से माँ उन्हें माफ़ करती है। पर अगर आप माता काली की भक्ति कर रहे हैं और आप किसी का बुरा कर रहे हैं, तब भी माँ आपको ये संदेश देती है कि मत करो। माँ काली जिन पर खुश होती है वो सदैव याद रखो कि वो आपका साथ छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे आपको कोई कितना भी तंग कर ले। आपके जीवन में माता रानी का संदेश आपको ऐसे ही मिलता रहे। दीपक में आपकी लो बहुत ऊंची जाना। और माता काली का जो संदेश है उसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनकी आकृतियाँ सबसे अलग क्यों होती हैं, क्योंकि उनका रूप अलग होता है, सभी जानते हैं। और कईयों की आकृतियों में आप देख सकते हैं उनका वज्र बहुत बनता है, आंखें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो आप समझ सकते हैं कि ये माता काली का ही रूप है। बड़े बड़े नैन भी बन जाते हैं और एक अलग सी आभा दिखती है। जैसे इनके दीपक में देखो माँ स्वयं भोग भी ग्रहण कर रही हैं। जो ये कहते हैं ना कि दीपक में भोग ग्रहण नहीं हो पाता है, हम दीपक में भोग कैसे दें, हमारा तो अग्नि पर भी भोग पूरा नहीं जा पाता है। तो कई बार आपकी मन्नत पूरी होने में या कोई दिक्कत है तो आपका भोग पूरा ग्रहण नहीं कर पाती है माँ। नहीं तो दीपक में भी देखो कैसे दीपक में इनका भोग ग्रहण किया जा रहा है, साक्षात दीपक भी जल रहा है, साथ के साथ इनका भोग भी चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। देखो बिल्कुल पूरी जोत खड़ी है और उसमें भी आकृतियों का भंडार है। माँ काली का रूप अगर किसी को समझना है तो उन्हें जीवन काल में एक बार कलकत्ता जाना चाहिए। उनका बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर की महिमा, भक्तों की महिमा आज तक भी कोई भी उसको ये नहीं कह पाया कि यहाँ पर माता रानी का प्रभाव नहीं है। जो भी जाता है वो माँ की शरण में पहुँच जाता, आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हैं तो रोना बंद करें। जितना रोए हैं आप रो चुके हैं, माँ के सुंदर नैनों के दर्शन करें, माँ आपका साथ सदैव देगी। अगर रोना है तो सिर्फ माँ के सामने रो। जो माता काली पर विश्वास करते हैं वो सिर्फ माता काली के सामने रोएंगे, बाकी किसी इंसान के सामने मत रो। माँ काली आपके दुखों को दूर करेगी, आपके दुश्मनों को दूर करेगी, आपसे आपके कष्टों को दूर करेगी, आपके जीवन में प्रेम लेकर आएगी, भक्ति लेकर आएगी। पर आपको माँ पर विश्वास करना होगा। माँ की शरण में जाओ और सदैव इस बात का ध्यान रखो कि माँ आपकी है, वो जगत जननी है। बोलो जय माता रानी की।